Shruti. You're watching the episode number 4, Fighter. आज मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ एक लड़की की जिसका नाम है कनक. Here we have her mother, Mrs. Shelly Kapoor. Hi, ma'am. Hello. How are you? Absolutely fine, Shruti. Thank मैम you. आपकी जो जर्नी है कनक के साथ, I just want to know about her childhood till today. How's Kanak? Well, Jai Guruji to everyone. Shruti, Kanak was born on 20th November 2008, and she was a premature child. And after 13 years of my marriage, I was blessed with a daughter. And everything was normal. कुछ टाइम के लिए उसको नर्सरी में रखा गया, बट ना आफ्टर दैट एवरीथिंग वाज फाइन. एंड बड़े होते होते शी वाज इन द 7th क्लास. अर्थक्वेक तब आया मेरी लाइफ में जब मैंने ये देखा दैट 2019 दिसंबर में उसके चलने के पैटर्न में कुछ बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लग गए और वो चलते चलते गिर जाती थी. I and Kanak, we were in the same school, in Gores International School. At that time, I was working as a pre-primary main teacher, and Kanak भी उसी स्कूल में ही थी. तो मेरी फ्रेंड्स ने और कनक की फ्रेंड्स ने आके बताना शुरू करा कि ये गिर जाती है, बैलेंस मेंटेन नहीं करती है, बैग नहीं उठा पाती है. वी नोटिस्ड और हमने देखा कि ये चलते चलते वाकई गिर जाती है. एंड वी देन स्टार्टेड कंसल्टिंग द डॉक्टर्स. एंड फर्स्ट विट इज़ वॉट टू दिस LNJP हॉस्पिटल, जहाँ पे हमें ये बताया गया कि जो उसका बैकबोन है C1 C2 दैट इज़ डिसलोकेटेड, एंड उसके साथ उसका L1 L2 एंड L3 इज़ ऑल्सो इफेक्टेड. एंड ही टोल्ड अस कि इसको इमीडिएट सर्जरी की ज़रूरत है. और जो इसका नेक पे पार्ट डलेगा उससे क्या होगा कि इसकी जो गर्दन नेक होगा वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा. 30 to 40%, 25 to 30% ही मूव कर पाएगा. शी वोंट बी एबल टू मूव हर नेक प्रॉपरली. एंड ऑब्वियसली बीइंग अ पेरेंट एंड द ओनली चाइल्ड, वी वर क्वाइट पजेसिव अबाउट दिस कि बच्ची का नेक मूव नहीं करेगा. वी वांटेड टू हैव अ सेकेंड ओपिनियन एंड वी टुक माई डॉटर टू एम्स सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल, जहाँ पे उन्होंने हमें सजेस्ट करा कि आप इसका MRI कराइए. MRI कराया गया तो दे ऑल्सो सजेस्टेड कि येस देयर इज़ अ नीड ऑफ इमीडिएट सर्जरी. देन वी वेंट टू एम्स और वहाँ पे हमें सर्जरी की डेट भी मिल गई इसकी. फॉर द सेकेंड ओपिनियन जब हमने इसको एडमिट कराने की सोची, देयर वॉज अ फर्स्ट लॉकडाउन एंड देयर एवरीथिंग वॉज द लाइफ वॉज ऑल स्टैंड स्टिल. वी कुड नॉट मूव आउट बिकॉज हम भी डरे हुए थे. मेरी डॉटर, क्योंकि ये फर्स्ट पैंडेमिक था ऐसा जो हमने कभी सुना नहीं था, देखा नहीं था. एंड सो हमने अपनी बेटी को घर पे रखा और हम भी घर पे ही रहे बिकॉज देयर वाज लॉकडाउन हुआ. सोसाइटी एज वेल सील थी हमारी सोसाइटी. वन डे सडनली जैसे मैं इसको स्पंज बाथ देती थी, क्योंकि इसका वॉशरूम जाना, टॉयलेट जाना भी थोड़ा इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट. सो वन डे जैसे मैं इसको स्पंज कर रही थी तो आई सॉ इसकी जो बैकबोन है इसके पीछे आई सॉ समथिंग वेरी ब्लैकिश काइंड ऑफ अ थिंग. एंड आई वाज जस्ट वेरी मच डिसअपॉइंटेड एंड आई वाज वेरी मच शॉक्ड कि व्हाट इज़ दिस ब्लैक स्पॉट कमिंग आउट ऑफ हर बैकबोन. एंड आई इमीडिएटली कॉल्ड माई हस्बैंड एंड आई शोड हिम एंड ही टोल्ड मी दैट इट इज़ अ बेड सोर. एंड I was in a fix. I did not know how to react. उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, क्या करना है. दिन पर दिन मेरी बेटी की जो कंडीशन थी वो डिटेरिएट होती गई, क्योंकि हमें कहीं से मेडिकल एड ही नहीं मिला. उसके बाद मैंने एक दिन देखा कि कनक जो है वो बहुत लंबा डीप ब्रेथ ले रही है. एंड आई थॉट दैट इट इज़ कोविड. वी कॉल्ड द पीपल फॉर उसका स्वैब टेस्ट लेके जाएँ एंड ऑल दैट. बट हमें पता चला दैट शी वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम कोविड. इट वॉज नॉट कोविड. थैंकफुली द फिंगर्स वॉज क्रॉस्ड. बट देन वॉट वॉज इट? देन वी डिसाइडेड दैट इन एमरजेंसी, बिकॉज एम्स वालों के पास हम जाते रहे, वी वर रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बट दीज पीपल डिड नॉट एडमिट माई चाइल्ड.
और हमें कहा गया था कि इसको सर्जरी की डेट मिल चुकी है, एंड उसके 2 दिन पहले भी हम गए तो उन्होंने बोला कि ये सिर्फ पैंडमिक के पेशेंट्स को हम ले रहे हैं, वी आर नॉट टेकिंग एनी पेशेंट until unless he is very critical or serious. तो ऐसे ये situation बच्चे की है ऐसे, but they did not listen. We used to go there and we used to come back empty handed. So the condition deteriorated and her limbs also stopped working, upper limb and the lower limb both. And luckily my husband's cousin, we contacted him, and then we, actually she was admitted to RML hospital under Dr. Ajay Chaudhary, who is the neuro head over there and a professor also. And उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स जो भी इसका ट्रीटमेंट था वो स्टार्ट करा, बट ऑल इन वेन बिकॉज काफ़ी डैमेज हो चुका था. एंड जब हम इसको हॉस्पिटल लेके गए तो जैसे इसके बेड सोर की ड्रेसिंग स्टार्ट हुई तो वी केम टू नो दैट इट वाज अ 4th grade बेड सोर, एंड वी कुड ईजिली सी द बैकबोन ऑफ माई चाइल्ड. It was so deep. So I तो couldn't stand, even being a mother, it was very difficult for me to see all these things because having only child, and it is very difficult, but we couldn't help it. So she was treated and everything was done, but all in vain. Then doctor told us कि there is only one way out, that she needs an surgery, a major surgery, जिसके यहाँ पे C1 C2 पे पार्ट डाला जाएगा, but we are not sure that whether she will be able to walk or not. It is all in the hands of God. So I had a deep belief in Guruji, and ये जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी भी मेरी यहीं से स्टार्ट हुई, क्योंकि मेरा फेथ इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ, बिकॉज I was not a strong mother. I could not face everything like that. I was never a strong mother. Mothers कभी भी actually होती नहीं है strong. वो अपने बच्चों को इस तरह से देख के कभी भी strong होती नहीं है, चाहे जितनी भी strong mother हो, वो फिर भी ये situation तो नहीं एटलीस्ट फेस कर पाती. But I am blessed with a daughter like Kanak, that she is a fighter, and उसकी स्माइल पे तो मेरी सारी मेरा सारा जीवन कुर्बान है उसकी स्माइल पे, जिस तरह से वो हंसती है और आज भी बात करती है. शी इज सच अ लाइवली चाइल्ड. सो बाय गॉड ग्रेस उसका सर्जरी हुआ, शी केम आउट, शी वॉज ऑन द वेंटिलेटर, एंड डॉक्टर्स ने हमें बता दिया था कि ये वेंटिलेटर कब तक लगेगा हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी जो लंग्स की नर्व है वो भी कॉम्प्रेस होती चली गई थी अलॉन्ग विद द लिम्स, जो कि हमने जिसके वजह से कोविड का टेस्ट कराया था, दैट वाज नॉट एक्चुअली दिस थिंग, दैट वाज दैट हर नर्व्स वर आल्सो गेटिंग इफेक्टेड, तो वो कॉम्प्रेस होती चली गई. सो टिल डेट माय डॉटर, शी इज़ फाइटिंग, शी इज़ there on the ventilator. We have 1 year, complete 1 year. On 27th January 2021 my daughter was operated, and till then she is on ventilator. 1 साल पूरा वो ICU में रही. Then 6 months she was in the ward in RML hospital, and पूरा 1.5 साल we spent it in the hospital. I lost my job, my husband's business came to an end, obviously just because of COVID, and I went on without pay and everything. So now everything has to be started from the scratch. But my daughter, she is a fighter, and she is still there on the ventilator. She is still on the bed, but yes, I can see her smiling, so that's the great thing. And I thanks Guruji that this is all just because of maybe her past karmas or our past karmas, but definitely जो मैं इसको ओवरकम किस तरह से कर पाई हूँ, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ गुरुजी ने हमें जो पाथ दिखाया, जो ट्रस्ट दिखाया, जो मैं उनके कहने में चली, और जो मैंने महसूस करा कि हाँ मेरी खुद की भी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई. क्योंकि आप ज़िंदगी में चलते चलते एक हिस्सा ज़िंदगी का नहीं देखते, आप सिक्के के दोनों पहलू देखते हो. आपका वीक पॉइंट से ज़्यादा अगर आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, तो मुझे लगता है वही आपको लाइफ में आगे लेके जाता है, और मुझे गुरुजी ही आगे लेके जा रहे हैं. एंड कनक इज़ अ फाइटर, but I'm 101% sure that one day she will overcome all her fears, all her fighting will come to an end. क्योंकि हर रात के बाद श्रुति दिन आता ही है, सवेरा आता ही है. So hope has to be there, and life has to go on. That is my story with my darling daughter Kanak. Thank you, mom. Thank you. And mom, इस स्टोरी के लिए अब मैंने आपसे बात जब करी तो मुझे ये भी पता चला कि कनक इज़ वेरी मच फॉन्ड ऑफ कथा.
Yes, you're Right. right. Absolutely. And you have dreamed that you want to teach the poor children who are not able Yes. to pay the amount. Yes. You want to teach them Yes. music or dance Personality. or personality development Yes. classes, Yes. right? एक्चुअली ये कनक और मेरा एक ड्रीम है, स्पार्क एंड शाइन. दिस नेम हैज़ बीन गिवन बाय माय डॉटर, स्पार्क एंड शाइन. एंड जहाँ पे मैं बच्चों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस देती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ. उसके साथ साथ आई हैव स्टार्टेड गिविंग सम क्लासेस. आई हैव ऑलरेडी टॉट, आई हैव बीन इन टू विलेजेस, रिमोट एरियाज में जाके भी हमने बच्चों को स्टोरी टेलिंग और पर्सनालिटी कैसे चलना है, क्या होना चाहिए, ये सारा हमने बच्चों को सिखाया है. और आगे भी मेरा कुछ ऐसा ही मोटिव है. पर जैसे जैसे ज़िंदगी आपको समय देती है, जैसे जैसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू एनकैश दैट अपॉर्चुनिटीज़. आई एम नॉट गोइंग टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी. और ये कनक और मेरा एक ड्रीम है, स्पार्क एंड शाइन. और हर एक बच्चे में एक स्पार्क होता है, मेरी डॉटर में भी है, आपके बच्चों में भी होगा. ढूंढिए उस स्पार्क को और उसको शाइन करवाइए, वो ज़रूर करेगी. So you have seen the shine and the spark in her Yes. for Kathak, यस, right? यस, वेरी ट्रू. She's a very good dancer. वेरी गुड डांसर. वो तो स्कूल में ही उसने सीख लिया था. Yeah. अगर आप जानते हो श्रुति, तो उन्होंने तो स्कूल में ही सीख लिया था. तो वो काफ़ी टाइम तक उन्होंने 3rd लेवल कथक करा भी है कनक ने. एंड शी हैज़ स्टार्टेड गिविंग हर स्टेज परफॉर्मेंसेज ऑल्सो. लाइक जैसे हमारे ब्लॉक में कोई भी फंक्शन होता था, दुर्गा पूजा या, कनक यूज टू बी देयर. माई हस्बैंड वॉज देयर इन IHRO. तो उनके जो फंक्शंस होते थे मिनिस्ट्रियल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे, देन ऑल्सो देयर कथक यूज टू परफॉर्म, कनक यूज टू परफॉर्म देयर. सो लाइफ हैज़ टू गो ऑन श्रुति. बहुत सारे खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस ज़िंदगी आपको सिखाती है और उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए. बिकॉज मेरा ये मानना है कि जो जन्म होता है वो आपके भाग्य से आता है, जो मृत्यु होती है वो समय से होती है, और जो मरने के बाद लोगों के दिलों में जिंदा रहता है वो आपके कर्मों से होता है. तो आई थिंक Very कर्मास आर, यू हैव टू डू योर कर्मास. मे बी शी इज़ देयर विद मी टू परफॉर्म हर कर्मास. तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे. एंड जब जिसके साथ गुरु जी हों तो उसके लिए तो कोई मतलब ही नहीं है. तो आई एम स्ट्रॉन्ग विद Guruji's teachings and preachings. So शुक्राना. Thank you so much. Shukran.